Hello students, welcome to social science class. In this video, we are going to discuss the basic features of our constitution. In our last video, we have read about unique constitution, lengthiest constitution and written constitution. These features of the constitution. Now, in this video, we will read about the next feature, that is rigid and flexible. कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है. रिजिड मीन्स हार्ड टू चेंज. रिजिड का क्या मतलब होता है? द थिंग दैट इज हार्ड टू चेंज और दैट कैन नॉट बी अमेंडेड इजीली. जो बहुत मुश्किल है चेंज करना या फिर जिसे चेंज करना इजी नहीं है. ओके. एंड फ्लेक्सिबल मीन्स इट कैन बी अमेंडेड और चेंज्ड इजीली. तो फ्लेक्सिबल होता है, इजीली मुड़ जाता है, किसी भी तरफ हम उससे बेंड कर सकते हैं, तो दैट इज फ्लेक्सिबल. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल. ओके. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड रिजिड और फ्लेक्सिबल? इट इज कॉल्ड रिजिड और फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ इट्स अमेंडमेंट. ये रिजिड इसलिए कहा जाता है या फ्लेक्सिबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें चेंजेस के जो प्रोसीजर हैं वो डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ इट्स अमेंडमेंट. ओके. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अमेंडेड इजीली. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसे इजीली चेंज ना किया जा सके. एंड अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट कैन बी अमेंडेड इजीली, जो इजीली चेंज किया जा सके. The strength of rigid constitution is that it is stable and it is guarantee against hasty changes. अब हमारा rigid है यानी कि कठोर है जिसे इजीली चेंज नहीं किया जा सकता, तो उसका क्या फ़ायदा है? The rigid constitution gives us the guarantee against hasty changes. ऐसे changes जो हमारी कंट्री के लिए या लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे चेंजेस नहीं किए जा सकेंगे. ओके. क्योंकि इसके अमेंडमेंट के जो मेजर्स हैं, जो डिफरेंट वेज हैं, वो इसी तरह के हैं कि अगर कोई भी अमेंडमेंट ऐसी है जो कंट्री के लिए अच्छी नहीं है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, उस केस में अमेंडमेंट नहीं की जा सकती. ओके. तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या स्ट्रेंथ देता है? दैट it is stable and is a guarantee against hasty changes. ये stable रहेगा, इसमें कोई change नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ा या गलत change नहीं हो सकता. Flexible constitution is considered progressive in nature and helpful in development of the nation. Progressive constitution होता है जो flexible होता है. Okay. Flexible means we can change easily according to our conditions, according to our needs. हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को easily change कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो. ओके. तो it is progressive in nature कि टाइम के अकॉर्डिंगली ये चेंज हो सकता है, प्रोग्रेस करता जाता है. एंड हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. और अगर ये नीड्स के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो ये कंट्री की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है. ओके. सो दीज आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. आवर फ्रेमवर्कर्स keep these things in mind and they made the constitution of our country a combination of both rigid and flexible. ठीक है. जो ये चीज़ें थी उन्हें पता था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी कंडीशंस कुछ और हैं. ठीक है. आवर कंट्री वाज अ बैकवर्ड कंट्री एंड वी नीड द डेवलपमेंट. तो दे न्यू दैट, उनको ये सब कुछ पता था. सो दे मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कि टाइम के अकॉर्डिंगली इफ़ वी वांट टू चेंज आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी कुड चेंज आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल बनाया. It is not only a sacred document
that is a framework for democratic governments but also an instrument that may require modification. ये एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि हाँ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है, ये बहुत सेक्रेट है, पवित्र है, बहुत अच्छा है, हम इसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. नॉट ओनली दैट बट इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वर्किंग को शो कर रहा है और इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मे रिक्वायर मॉडिफिकेशन. ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड. ठीक है, कोई भी टूल है या टेक्नोलॉजी है उसमें हम चेंज करते हैं जैसे जैसे नीड्स ग्रो करती हैं हमारी. ठीक है, तो ऐसे ही नीड्स के अकॉर्डिंगली हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं. सो हेयर आर द 3 मेथड्स. हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल किस बेस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अमेंडमेंट. एंड हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट. फर्स्ट इज वेरी सिंपल मेथड. इट इज कॉल्ड बाय simple majority. We can amend the constitution by simple majority. Certain provisions of the constitution can easily be changed by passing amendment bill by simple majority. बहुत सारी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्हें हम इजीली चेंज कर सकते हैं. वी कैन चेंज द प्रोविजंस easily by simple majority. Now what is the meaning of simple majority? It means the bill should be approved by a majority of the members present and voting in the houses of parliament. Simple majority का मतलब है कि जो persons पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, लोकसभा एंड राज्यसभा, they are present in that time and voting. जब उसको इंट्रोड्यूस किया गया उस टाइम पर लोग वहाँ पर प्रेजेंट हों और अप्रूवल के टाइम पर जो प्रेजेंट है और जो वोटिंग कर रहे हैं वो उसे पास कर दें अपनी वोटिंग के थ्रू. तो दैट इज़ सिंपल मेजॉरिटी. ओके, फॉर एग्जांपल अगर 30% प्रेजेंट हैं तो 30 की मेजॉरिटी उसे पास कर दे, अप्रूव कर दे, देन अमेंडमेंट कैन बी डन. ओके, तो दैट इज़ सिंपल मेजॉरिटी कि जितने भी मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट हैं और जो वोटिंग कर रहे हैं वो अगर दोनों हाउसेस में मेजॉरिटी के साथ किसी भी बिल को अप्रूव कर देते हैं तो वो अमेंडमेंट हो जाती है. नेक्स्ट, स्पेशल मेजॉरिटी. अब स्पेशल मेजॉरिटी में क्या स्पेशल है? इट मीन्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप. जो हमारी पार्लियामेंट है उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनकी टोटल मेंबर्स की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी इन द फेवर ऑफ दैट बिल और दैट अमेंडमेंट. ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस अमेंडमेंट को अप्रूव कर दें. ओके, एंड अदर इज़ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. और जिस दिन उस पर वोटिंग की जा रही है उस दिन जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उनकी एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है. ठीक है, फर्स्टली तो जितने भी हाउस के मेंबर्स हैं उनकी टोटल मेजॉरिटी होना ज़रूरी है. एंड नेक्स्ट इज़ जिस दिन वो पास किया जा रहा है, उस पर वोटिंग की जा रही है, एट दैट डे जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है. ओके, मोस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड बाय दिस मेथड. इफ़ एनीवन आस्क यू कि हाउ आर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, तो व्हाट शुड वी रिप्लाई? बाय द स्पेशल मेजॉरिटी, बिकॉज मैक्सिमम provisions of our constitution are amended by the special majority. Okay, so we have done 2 things, that is simple majority and special majority. Now here is the third one, that is special majority and ratification. It means when the bill passed with the special majority
it would be sent to the स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, अगर बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, तब वो बिल कहाँ जाता है? स्टेट गवर्नमेंट्स के पास. ओके, एंड इट मे बी अप्रूव्ड बाय लेजिस्लेचर एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टेट्स. रेटिफिकेशन का मतलब है कि वो स्टेट्स के पास जाएगा और स्टेट्स के हाफ ऑफ द स्टेट्स एटलीस्ट. ठीक है, अगर हमारी 28 स्टेट्स हैं तो एटलीस्ट 14 स्टेट्स उस अमेंडमेंट को अप्रूव करती है. ओनली देन वी कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, वी कैन डू दैट अमेंडमेंट. ओके, तो फर्स्टली स्पेशल मेजोरिटी से वो चेंज होगा और पास होगा, अप्रूव होगा, एंड आफ्टर दैट बिल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट. वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा और वहाँ की जितने भी हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में से एटलीस्ट 50% जो हैं वो अगर उसे अप्रूव कर देंगी तभी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो सकेंगे. ओके, सो देयर आर द 3 मेजर methods, three methods to change the constitution, to amend the constitution, not to change, to amend the constitution. थोड़ा बहुत जो चेंज करना है वो. ठीक है, whenever the need was felt, the constitution was suitably amended according to the relevant demands to achieve national goals or to eradicate certain evils. जब भी whenever it is needed, जब भी ऐसा लगा कि ज़रूरत है अमेंडमेंट की, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट डिमांड्स के अकॉर्डिंग. ओके, और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं अब तक? फर्स्ट इज abolition of privy purse. What is privy purse? The kings of the princely states who merged them with king after independence were paid a fixed annual amount of money as a stipend. It was called privy purse. जब बहुत सारे स्टेट्स को इंडिया में कलेक्ट किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, मर्ज किया गया जब इंडिया में, तो उन प्रिंसली स्टेट्स को एनुअल चार्जेस दिए जाते थे. ठीक है, एनुअल अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट पे किया जाता था और उसे कुछ टाइम के बाद अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया. ठीक है, तो प्रिवी पर्स मीन्स कि जब उन किंग्स को एनुअल अमाउंट पे किया जाता था, दैट इज प्रिवी पर्स, प्राइवी पर्स. नेशनलिज्म ऑफ बैंक्स, बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, प्राइवेट बैंक्स नहीं रहे, अब नेशनलाइज हो गए थे. रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स for women. These are the examples of the amendment in our constitution. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो शो करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की गई हैं. इट इज़ एन एम्पल प्रूफ और कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ट्रूली सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. एंड ये जो चेंजेस हैं ये प्रूव कर रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमिटेड है कि इंडिया को एक सेकुलर सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया जाएगा. ओके, सो दिस इज अबाउट द फीचर दैट इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, एंड इन दिस वी हैव डिस्कस्ड द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, it is very much important topic, so you have to read this from your book, and if you get any problem you can ask. Okay, that's it for today. Thank you and have a nice day.